हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आईटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से एंड सही डायरेक्शन में चल रही है। चलिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी सारे न्यू कैंडिडेट रेलवे में ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हो चाहे एनटीपीसी के हो, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके पेमेंट में अब इजाफा होने वाला है। ये इजाफा कब होती है? जब आपकी डीए में बढ़ोतरी होती है। तो चलिए बात करेंगे कि डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है और लेवल 1 से लेकर लेवल 6 के जितने भी सारे कैंडिडेट जो अभी रेलवे में ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट दिखेगी। देखो, ट्रेनिंग के टाइम में जब आप ज्वाइन करते हो तो एक सैलरी का जो आपका पे स्लिप होती है ना, उसमें आपकी अर्निंग सिर्फ 2 फैक्टर्स होती है, बेसिक प्लस डीए। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आप ये देख सकते हो, ये जो वीडियो इस पर जाकर देखना। ये ट्रेनिंग के टाइम में जो सैलरी होती है, आप अलग अलग लेवल के रहेंगे तो आपकी जो बेसिक पे अलग रहेगी और उसी के हिसाब से आपको डीए मिलेगी। बस 2 ही फैक्टर से आपकी जो है ट्रेनिंग में अर्निंग होती है। बट जब आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी करते हो तो उस टाइम आपको एचआरए मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगी, उसके बाद एक फाइनल सैलरी बनेगी। तो मैं अभी समझ रहा हूँ कि आप जितने भी सारे कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग या तो अभी आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है या तो बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप डी के कैंडिडेट होंगे जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले आपको समझ में यह आना चाहिए कि 7th पे कमीशन में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेमेंट डिसाइड होती है वो लेवल के वाइज में डिसाइड होती है। हर एक लेवल एक पोस्ट को दिखाता है वहाँ पे, लेवल 1 से लेकर लेवल 18। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लेवल 1 है। लेवल 1 क्या होगा भैया? जितने भी सारे ग्रुप डी के कैंडिडेट अभी ज्वाइन करोगे वो लेवल 1 में ज्वाइन करोगे। तो ग्रुप जैसे ही आपका लेवल डिसाइड होती है, आपकी जो एक पे स्केल, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये कितना इसका ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक आपका बेसिक पेमेंट फिक्स हो जाता है। बेस मतलब यहाँ से आपका तैयार हो रहा है, कितना बेसिक पे दिख रहा है आपको? 18,000। मतलब आपको पता है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे या तो बहुत सारे जो कैंडिडेट अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप करने जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे जो आपके बेसिक पे आपकी जो मिलने वाली है वो मिलेगी 18,000 और ट्रेनिंग के टाइम में सिर्फ डीए मिलती है। तो अगर अभी मैं वीडियो अगर यहाँ बना रहा हूँ, मैं अभी मार्च में बना रहा हूँ, ठीक है, अभी 28 मार्च को। तो इसके पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी सारे एम्प्लॉय उनकी जो डीए मिलती थी वो 38% था। तो ये अभी इंक्रीमेंट हो गई है भैया 42%। तो ये 42% किसका रहेगा? ये 42% ऑफ डी बेसिक पे। ठीक है, तो अगर अगर आप कैलकुलेट करते हैं फरवरी जनवरी मंथ का जो डीए कैलकुलेट करते हैं लेवल 1 के लिए, तो वो आपको मिलता था 6,840 और अभी आपको जो न्यू आपको डीए मिलने वाला है था 7,560। मतलब अप्रोक्स आपके सैलरी में 720 और टीए वगैरह मिला के जो है, अगर आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी जब करोगे तो टीए भी मिलती है आपको, उसमें इंक्रीमेंट लग के लगभग 800 रुपये के आसपास ग्रुप डी के जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उनको मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हो ये क्या लिखा हो? XYZ। ये क्या? सिटीज़ होती है। आप जब इंडिपेंडेंट ड्यूटी करते हो तो आपको एचआरए मिलती है, हाउस रेंट अलाउंस। ये भी सिटी वाइज पे डिपेंड करती है कि एचआरए कितना मिलना है। XYZ तो मैक्सिमम आपको जेड सिटी देखने को मिलता है, मतलब आपको 9% ऑफ बेसिक का जो है एचआरए मिलेगा। ठीक है, और टीए आपका रह जाता है कितना? टीए भी आप यहाँ पे देख सकते हो 900। तो जब आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी करोगे तो जेड सिटी वाले जितने भी सारे कैंडिडेट अभी ग्रुप डी वाले रहेंगे उनको 28,638 पेमेंट मिलने वाली है। बट अब जब ट्रेनिंग करोगे तो ओनली बेसिक पे 18,000 प्लस अभी जो न्यू डीए कैलकुलेट करोगे 7,560, तो जब इसको आप मिलाओगे तो 25,560। तो भाई ये 800 आपके सैलरी में इंक्रीमेंट लग गई है अभी से। ठीक है, ये समझ में आ गया। और जैसे आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे ना तो बोलते हैं कि भाई बेसिक में पे में इंक्रीमेंट लगती है। मतलब ये बेसिक में कितना इंक्रीमेंट होता है? 3% इंक्रीमेंट होगा। जैसे 3% बढ़ेगी तो देखना ये लगभग अप्रोक्स 18,500 आपकी हो जाने वाली है। तो ये ग्रुप डी लेवल 1 के कैंडिडेट जितने भी सारे हैं उनके लिए ये आपका था कि कितना इंक्रीमेंट लगेगा। अब बात करने वाले हैं हम लोग क्या? लेवल 2 की बात करेंगे। लेवल 2 में आप देख रहे हो यहाँ पे 19,900 इसकी बेसिक पेमेंट होती है। अब 19,900 में आप 42% जब इसका कैलकुलेट करने वाले हो तो ये आपका अप्रॉक्स जो है निकल के आएगा 8,358। ठीक है, और अगर जब आप लास्ट 38% पे कैलकुलेट इसको जब करते थे तब ये निकलता था 7,562। तो लगभग आपकी जो सैलरी है उसमें 880 रुपीज़ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। कौन? ये जितने भी सारे लेवल 2 के कैंडिडेट होंगे, जैसे कि आपका सपोज टेक्नीशियन, बहुत सारे टाइपिस्ट वाले जो पोस्ट थे और रनिंग स्टाफ जो रहेंगे इसमें, जैसे कि जो एएलपी वाले रहते हैं उनको भाई थोड़ा इसमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनकी जो डीए की जो कैलकुलेशन होती है बेसिक पे 30% बढ़ जाती है, उसके बाद उनके डीए में कैलकुलेशन होती है। तो मानेंगे कि उसमें थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीमेंट उनकी लग सकती है। बट नॉर्मल अगर कितनी जो भी लेवल 2 की पोस्ट होती है आपकी, चाहे आपका क्लर्क की हो चाहे आपका टेक्नीशियन की हो, तो उसमें आपको 880 लगभग 900 के आसपास में आपकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। चलिए अब लेवल 3 की बात करते हैं। ठीक है,
और ये सब जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि देखो 1900 के बाद ये आपका सीरियल नंबर 2 में क्या होगा 20,500। तो ये हर साल मैंने क्या बताया कि 3% की जो है इंक्रीमेंट लगेगी। जब भी आपकी 3% की सैलरी में इंक्रीमेंट लगती है तो बेसिक पे बढ़ते बढ़ते 20,500 होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में 21,100 होगा, और इस तरीके से जो बेसिक पेमेंट आपका है धीरे धीरे ये बढ़ते चला जाता है। ठीक है, और कितना मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो ये जो पे बैंड रहता है ना 19,900 से लेके 63,200, मतलब आपकी 40 ईयर की अगर आपकी सर्विस लेंथ है तो उसमें बेसिक पे का जो मैक्सिमम लिमिट बढ़ सकता है वो 63,200 बढ़ सकता है, और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग आपका DA वगैरह सारा कैलकुलेट होगा। तो ये तो चलो लेवल 2 का हो गया। लेवल 3 का हम लोग बात करेंगे तो लेवल 3 में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेसिक कितना हो गया इसका 21,700, और जब इसका DA कैलकुलेट करोगे 38% पे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9,114। ठीक है, तो इसमें भी जब आप अप्रोक्स सारे चीज़ अगर ट्रेनिंग में अगर आप हो तो आपको जो सैलरी में इंक्रीमेंट दिखेगा लगभग 950 रुपीज़। बट अगर आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी कर रहे हो तो अगर आप जेड सिटीज़, मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम जो आपकी पोस्टिंग होती है वो XY में बहुत कम रहता है, जेड सिटीज़ में ज़्यादा रहता है। तो जेड सिटीज़ में जैसी आपकी पोस्टिंग होती है भैया तो HRA मिलती है आपको ओनली 9% मिलेगा। तो ये आपको अप्रोक्स 35,323 ये वो सारी पोस्ट होंगी जो क्लर्क हो गया, ठीक है, उनको इतनी मिलेगी। बाकी अदर रनिंग स्टाफ की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं लेवल 3 वाले में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं लेवल 4। तो लेवल 4 की भी अगर आप बात करोगे तो पे बैंड आप देख रहे हो क्या 25,500, मतलब लेवल 4 की भी जो बेसिक पेमेंट होती है 25,500 होगी, और इसका जो DA जब कैलकुलेट करोगे तो 10,710। तो DA अभी कितना कैलकुलेट कर रहे हो 42% ऑफ बेसिक। ठीक है, बेसिक पे का जो है उसका 42% जब इस पर कैलकुलेट करके निकालते हो तो ये भी निकलेगा आपको 10,710, और अप्रोक्स 1100 ट्रेनिंग के टाइम ही आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे लेवल 5, जैसे जो गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट होती है वो लेवल 5 में आती है। ये सारे कैंडिडेट जितने भी सारे अभी NTPC में जो रिक्रूट होकर गए हो, अभी आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही होगी। ठीक है, तो ये लेवल 5 वाले जितने भी सारे बंदे हो, देखो यहाँ पे 29,200 यहाँ पे दिख रहा होगा 29,200, ये तो बेसिक हो गया इसका, और DA कितना हो गया 12,264। तो ये अप्रोक्स आप लेवल 5 की अगर बात करोगे 1300 आपकी ट्रेनिंग के टाइम में सैलरी में इंक्रीमेंट दिखेगी। अब बात करते हैं भैया लेवल 6 की। तो लेवल 6 जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह हो गया, तो NTPC के थ्रू से लेवल 6 के ये सारे कमर्शियल सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क वगैरह की शायद पोस्ट जो है वो लेवल 6 में भी थी, आप थोड़ा कंफर्म हो लेना। तो उसमें अगर बात करें तो इसकी जो बेसिक पेमेंट होती है 35,400, एंड कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखना चाहोगे यहाँ पे DA तो 42% जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो ये 14,868, यानी कि आपको अप्रोक्स 1,500 के आसपास ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो पीरियड होती है उसमें आपको यहाँ पे सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और जैसे ही हर साल आपकी ये 35,400 के बाद आप नीचे क्या देख रहे हो 36,500, तो ये 3% आपकी हर साल इंक्रीमेंट लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हो 35,400 से लेके 1,12,400 ये पे क्या भैया आपकी जो मैक्सिमम 40 ईयर की अगर आपकी सर्विस की लेंथ है तो जो बेसिक पे का जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा वो आपका 1,12,400 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा लेवल 6 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो कि लेवल 1 से लेके लेवल 6 जो है 38 से 42% जो DA में अभी बढ़ोतरी हुई है, आप लोगों को कितना बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा सैलरी से रिलेटेड, और मैंने यहाँ पे एक LP का भी सैलरी से रिलेटेड जो है पे स्लिप ऑफिशियल मैंने यहाँ पे अपलोड किया था, जिसमें आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एंड आफ्टर 2 ईयर कितनी आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। और वहाँ पर जो वो DA कैलकुलेट था ना वो लगभग 23% के आसपास था, बट अगर अभी आप देखोगे तो वो 23 से बढ़ के 42% के आसपास हो गया। तो सैलरी में यार बहुत ज़्यादा, जब आप फ्यूचर में आओगे न्यू वैकेंसीज जब आ जाएगी तो आपकी सैलरी में यार उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो फिर भी अगर कुछ डाउट रहे मन में तो चलो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पर कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।